स्वागत है आपका द लर्निंग हब में। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11 के इतिहास चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता और आवश्यक दशाएं थी जिनके वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ। ठीक है, शहरीकरण की प्रारंभिक स्थिति क्या थी? ठीक है, हुआ और निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरीकरण के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। ठीक है, शहरीकरण बोल रहा है, शहरीकरण विकास जो था हमारा कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी? घटनाएं दिया है कि कह दिया इसमें कि अत्यंत उत्पाद खेती। ठीक है, खेती में उत्पाद बढ़ा, जल परिवहन, धातु और पत्थरों की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, चलिए अब ऐसा देखते हैं हम। निम्नलिखित थी जो शहरी विकास में था, निम्नलिखित दशाएं थी जिसके कारण शहरीकरण हुआ। ठीक है, इसमें एक नंबर था हमारा कि अत्यंत उत्पादन खेती। ठीक है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कि हमारा जो खेती होता है हमारे गांव में होता है। ठीक है, हमारे गांव में खेती होता है और गांव से खेती कर शहर में ले आते हैं। ठीक है, शहर में लेते हैं, लेकिन शहर में भी ऐसे जो शहर बसता है जहाँ पर क्या हो, खेती की व्यवस्था हो, ताकि क्या करे जो शहर के लोग उनको ना पर्याप्त मात्रा में अनाज मिल सके। ठीक है, कह रहा है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतनी उपज होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भर सके। ठीक है, कि शहर में लोग रहते हैं उनको ज्यादा लोग शहर में खेती नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ही भागों में खेती होता है और जो शहर में जो अनाज आते हैं वो क्या गाँव से ही जाते हैं। ठीक है, समर्थ हो सके, जिससे जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर जमीन का उपज होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पर हमारा शहर बस रहा है। ठीक है, मान लीजिए शहर यहाँ बस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र में शहरीकरण होगी, उद्योग धंधा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्र पर हमारा खेती भी होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो इसके अगल बगल के गाँव से क्या होगी, यहाँ खदान की पूर्ति में खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए आप दूसरा देखिए, तो जल परिवहन। ठीक है, परिवहन सबसे पहले साधन था पहले जल मार्ग द्वारा। ठीक है, जल मार्ग द्वारा ही पहले सब किसी भी वस्तु की एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाता था। ठीक है, तो जल परिवहन शहरीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। कांस्यकालीन सभ्यता में जल परिवहन खदान एवं अन्य साधनों को एक स्थान से स्थान के ले जाने के लिए पहुंचाने का सस्ता और सुरक्षित था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पर कोई गांव या शहर है। ठीक है, कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इन लोगों को पहुंचाने का मेन व्यवस्था क्या था? नदी ही था। नदी को क्या करता था, छोटे छोटे गाँव से फिर यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, और ये नदी जो था हमारा सस्ता भी था, इसमें हमारे पेट्रोल और कुछ डीजल नहीं लगते थे, और हमारे सबसे विकसित वही था। ठीक है, नदी द्वारा और ले जाने में सारी सुरक्षित भी थी। ठीक है, किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, कोई बोल रहा है कि देखिए एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रास्ता एक सस्ता था और सुरक्षित था। ठीक है, सस्ता था और सुरक्षित था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटे बड़े बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छी साधन के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो बताएं यहाँ पर जैसे मान लीजिए बड़ा शहर हो गया, शहर हो गया। ठीक है, यहाँ भी शहर हो गया। ठीक है, शहर जोड़ती थी, लेकिन जो गाँव भी अगल बगल गाँव थे उनको भी क्या नदियाँ जोड़ती थी। ठीक है, ताकि क्या हो, यहाँ से सामान लेकर इस शहर तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, और इनकी खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जाए। ठीक है, आप देखिए तरह के धातु तथा पत्थरों की कमी। ठीक है, एक और कारण था, जैसे मान लो कि जहाँ पर हमारा धातु ना होगा और पत्थर की कमी होगी तो वहाँ पर खेती ज्यादा होगा। धातु एवं पत्थरों की कमी ने मेसोपोटामिया के आरंभिक शहरीकरण को प्रोत्साहन किया। ठीक है, इनमें कोई संदेह नहीं है कि उन्नत व्यापार की व्यवस्था शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, देखिए मान लीजिए जहाँ पर शहर का कैसे बचेगा। ठीक है, जहाँ पर क्या हो, कारखाने लगे और वहाँ पर बाजार की व्यवस्था हो और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए व्यापार करने के लिए। ठीक है, शहर ऐसे ही विकसित होता है। ठीक है, जहाँ पर व्यापार साधन बहुत ज्यादा हो, वहाँ बहुत किस्म की व्यवस्था हो। ठीक है, अगर श्रम विभाजन अलग काम को बांट दे, श्रम होता है काम। ठीक है, औद्योगिकरण की कारखाना बैठा और व्यापारिक विकास से श्रम विभाजन को अहम भूमिका थी। ठीक है, जो जैसा है उसी हिसाब से उसको काम मिलने लगा
और शहरीकरण की प्रक्रिया ने श्रम विभाजन को प्रोत्साहन किया। ठीक है, जो शहरीकरण व्यवस्था है, अब मान लीजिए जो जिसके लायक वो सब जो मजदूरी कर सकता है मजदूरी करेगा, जो जैसा काम है अपना कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है, मुद्राओं का प्रयोग। ठीक है, मुद्रा प्रयोग बहुत ही लाभदायक हुआ। किस लिए कि देखिए पहले था वस्तु कर विनिमय। ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, वस्तु जितना वस्तु आप दीजिएगा उसी वस्तु के हिसाब से आपको उतना ही वस्तु आपको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने चावल दिया, चावल के बदले क्या मिला, गेहूं मिला। ठीक है, जो भी सामान मिला उस वस्तु के बदले ही वस्तु। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको बहुत बड़ा अमाउंट मैंने बहुत सारा चावल बेचना है। ठीक है, तो उसके बदले आपको ले जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसके बदले उसको गेहूं को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुद्रा के प्रयोग से क्या हुआ, हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, बहुत सारे पैसा को आसानी से ले सकते हैं और सामान ला सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के प्रचलन से साहूकार, विभिन्न व्यवसायियों, व्यापार एवं सरकार के काम में सरलता बने। ठीक है, कोई मुद्रा आने से, पैसा आने से हमारा कोई भी काम करने में आसानी होगी। हम किसी सामान को हमें खरीदने के लिए या बेचने के लिए उस सामान को ले नहीं पड़ता है, पैसा से हम उस सामान को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, राजाओं की सैन्य शक्ति जिसके श्रम को अनिवार्य बना दिया। ठीक है, आप देखिए जगह अगर कहीं पर विकास होता है तो वहाँ पर अनेक तरह की बाधाएं आती है। ठीक है, उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए क्या किया, राजाओं ने अपना सैन्य शक्ति बढ़ाया। ठीक है, शहरीकरण के साथ साथ ही कानून व्यवस्था की देखभाल और श्रम विभाजन पर नियंत्रण अति आवश्यक होगा। ठीक है, कह रहा कि जो कानून व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था बना इसी का कानून व्यवस्था बना और क्या हुआ, श्रम विभाजन को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई काम कर रहा है, किसी का कोई हानि हो जाए। ठीक है, चाहे उसको नियंत्रण करना, पूरे एक शहर में बहुत बड़ा भीड़ होगा जिसके कारण नियंत्रण करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके प्रमाण स्वरूप क्या हुआ कि राजा की सैन्य शक्ति का वृद्धि हुआ। ठीक है, राजा ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया जिसके कारण क्या हुआ, पूरे अपने शहर पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, आप चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे बुक के सॉल्यूशन मिलेंगे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, भूगोल सभी। ठीक है, ये हमारा क्लास 11 का था, इतिहास पार्ट 2 का था जो लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 1 बता चुके हैं। ठीक है, आगे वाला पार्ट 1 का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।